सब घट व्यापक राम है, जो अवनी में नीर। राम चरण करनी बिना प्रगटे नाही शीर। सब घट व्यापक राम है। बहुत लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, पूछते, आपको भी पूछते हैं। पूछने वाले से ये कहना चाहिए कि आपका प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए कि परमात्मा कहाँ नहीं है। परमात्मा सब जगह है। हम कहते हैं कि उनके आदेश के बिना ये पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। परमात्मा कहाँ नहीं है। सब घट व्यापक राम है। राम जी सभी घट में व्याप रहा है, वो रम रहा है। जो अवनी में नीर, अवनी कहते हैं पृथ्वी को। यहाँ हम जहाँ बैठे हैं उसके नीचे पानी है कि नहीं? पानी है। दिख रहा है? दिख नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? कि बीच में परतें हैं, मट्टी की, पत्थर की, है कि नहीं? इस परते को हटा दो, नीचे पानी पानी है। इसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर है, मगर यहाँ भी परतें हैं। मन की परतें, चित्त की परतें, कर्म की परतें। ये जब मन से अलग हो जाएंगे, चित्त से अलग हो जाएंगे, या कर्म से अलग हो जाएंगे, गुणों से अलग हो जाएंगे, तो भीतर परमात्मा ही परमात्मा है। वो आच्छादित है। मन के कारण हम जगत से जुड़े हैं। हमारी सारी ऊर्जा बाहर जा रही है। हम भीतर देख नहीं पा रहे हैं, भीतर जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए संतों को कहना पड़ा कि सब घट व्यापक राम है, जो अवनी में नीर। राम चरण करनी बिना प्रगटे नहीं सीर। तो यहाँ कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। करनी से मतलब है सुमिरन। आपको सुमिरन करना पड़ेगा। सांसों सांस में जैसे ही मंथन आप करते रहोगे, आपको भीतर में उस परमात्मा की दिव्य अनुभूति आपके भीतर वो प्रगटेगी। अर्ध उरद के बीच में बसे सिखावनहार, सो सतगुरु सुख राम कहे। निरखो उन मुनिधार। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने और इसे क्लियर कर दिया कि वो हमको सिखाने वाला, हमको ज्ञान देने वाला वो कहाँ है।
सिखाने वाले से मतलब क्या परमात्मा भी कोई टीचर है? नहीं, वो हमारा गुरु है। कब सिखाया? जब हम अबोध थे, बालक थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने हमें ज्ञान दिया। मामुक चल देत है कर सूले लगाय खांचन कल सुख राम के कीड़ी सिकायो। जब हम माता के गर्भ से बाहर आए, दाई ने हमें गोदे में ले लिया, साफ सुथरा किया, नहाया, और जब रोने लगे तो माता के गोद में दे दिए। माता ने हमें छाती से लगाया। महाराज ने यही प्रमाण दिया है कि परमात्मा कौन है और परमात्मा ने हमें कब क्या सिखाया, क्या ज्ञान दिया। तो माँ मुख आंचल देत है, माँ ने हमें छाती से लगाया और हम रो रहे थे, मगर वहाँ एक अद्भुत घटना घटित होती है, आपने ध्यान दिया नहीं होगा। माँ तो केवल इतना ही कर सकती है, यहाँ तक हमें ला सकती है, मगर वो अमृत के समान दूध खींचने की कला कौन सिखाता है? वहाँ रोते हुए बालक को पीने के लिए कौन कहता है? खींचो करके कौन कहता है? वही है परमात्मा। माँ तो नहीं कह सकती। माँ कहेगी भी तो बालक समझेगा तो नहीं, वो तो अबोध है। मगर ऐसे समय में हमें ज्ञान दिया जाता है और वो ज्ञान मानकर हम उस अमृत को चूसते हैं, पीते हैं। फिर वो कौन है कि हमको टट्टी की जगह से टट्टी, पेशाब की जगह से पेशाब आप वहां से करो, ये कहने वाला भीतर बैठा है, वही है परमात्मा। भोला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाए, सायब तो सुख राम कहे, नेड़्या है तन मान, नेड़्या है तन मान। भूला यानी भ्रमित, हम सब भ्रम में हैं। और परमात्मा के बारे में तो ज्यादा भ्रमित है, क्योंकि सभी एक दूसरे से कोई ज्ञान मिलता नहीं है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। 4 वेदों का ज्ञान आपस में मिलता नहीं है। एक वेद कहता है ईश्वर सगुण साकार है, दूसरा वेद कहता है ईश्वर निर्गुण निराकार है। ऐसे 4 वेदों का 4 प्रकार का मत है। 6 शास्त्र है, ये भी आपस में नहीं मिलते। एक शास्त्र समय को महत्व देता है,
तो एक शास्त्र योग को महत्व देता है। फिर है 18 पुराण। 18 पुराण के मत भी 18 तरह के हैं। 18 पुराणों में सभी की महिमा की है। फिर आती है हमारी गीता जी। फिर ये संतों की वाणियाँ, जैसे कबीर साहब, दाता दरियाव जी महाराज, सतगुरु सुखराम जी महाराज, और भी कई संतों की वाणियाँ हैं। अब इतना सारा होने पर समय किसके पास है पढ़ने? हम तो बहुत शॉर्टकट में परमात्मा को मिलना चाहते हैं। ये एक वकील था, और वो बन गया राम से नहीं। अब इधर तो नहीं है ज्यादा, उधर आप राजस्थान में जाओगे या महाराष्ट्र में जाओगे तो हमारी कई आरतियां हैं, हमारे सर को पता है। ऐसी आरती से लेकर वो राम रक्षा दरिया सतगुरु शीश विराजे, आधा पौन घंटा आरती में लगता है, और वो बोलती है सब। अब ये वकील को लगा आधा पौन घंटा आरती में लगाने के बजाय रोज वही ऐसी आरती निज दिन करिए, ऐसी आरती निज दिन करिए, राम सिमर भवसागर करिए, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। तो उसने जहां उनका पलंग था, पलंग के सामने ऐसी आरती लिख दी, सभी जितने हैं उतने, और सोते समय वो परमात्मा को केवल हाथ जोड़ के विनती करता था, थोड़ा आवाज कम था, हे परमात्मा, हे राम जी, आप सर्वव्यापक हो, और ये सारी आरती मैंने लिखी रही है, इसको पढ़ लेना, ऐसा करके वो सो जाता था। परमात्मा के लिए हम थोड़ा सा वही समय निकाल नहीं पा रहे, कैसी विडंबना है। ये सब है, ये तो सारी माया है, ये तो आज है कल नहीं है। और जो शाश्वत है, जो सत है, जो हमेशा नित्य है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। भक्ति भी करते हैं तो भोला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाए, वो भी भूले हुए हैं, भ्रमित है, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, व्रत में ढूंढ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। वस्तु तो कहीं एक जगह रखी है, ढूंढा जा रहा है उसे अलग, वो जहां है वहां उसे ढूंढा नहीं जा रहा है, वो है हमारे घट में। घट में नहीं देख रहे हैं, शरीर में नहीं देख रहे हैं, वो हमारे सांसों सांस में रम रहा है। और जब तक हमारी श्वासें चलती है तब तक ढूंढने का उपाय है। श्वास खत्म होने के बाद हम उसे ढूंढ नहीं सकते। सायब तो सुखराम कहे नेड़ा है तन्माय, तो उसके लिए सुमिरन करना पड़ेगा। राम चरण करनी बिना प्रगटे नाही सीर, यानी यहाँ जैसी जल की सीर मिट्टी को, पत्थर को हटाए बिना नहीं मिलती, इसी प्रकार भीतर में भी जब तक हम सुषुम्ना को नहीं खोलेंगे तब तक परमात्मा को नहीं मिलेंगे। ध्यान सुमिरन से ही हम उस परम पद तक पहुंच सकते हैं। हमारा जीवन कैसा है, हम कर क्या रहे हैं। गुरु महाराज ने मनुष्य के दैनंदिन जीवन पर प्रकाश डाला है।
एक सामान्य मनुष्य कर क्या रहा है। आज भी कोई ज्यादा इसमें बदलाव नहीं है। चार पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर, बकवाद करे नर आय, बकवाद करे नर आय, पछे सूतो घर जाई, होए सपना में जीव पड़े दोजख के माई, सुख रामदास गुरुदेव बिन, यूं नर गोता खान, चार पहर धंधो करे, सांझ हताया जाय। 200-250 साल पहले की बात है। उस जमाने में हमारी समाज व्यवस्था कैसी थी, दैनंदिन हमारा जीवन कैसा चलता था, ये महाराज बता रहे हैं। आज भी लगभग वैसा ही है। कालानुराग कुछ बातें में चेंज अवश्य हुआ है, मगर बात आज भी वही है। चार पहर धंधो करे। धंधे से मतलब है पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम धंधा करना। चार पहर धंधो करे और सांझ हताया जाए। हताया नाम चौराहा, चौक, जहाँ इधर से उधर से आके बैठते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, हाल चाल जानते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं, खेती में पैदावार की बात करते हैं कि नहीं। और भी कई विषय है, जो विषय निकल गया वो विषय में चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं हताया। चौक पे जाके बेमतलब गपशप करते रहना, बातचीत करते रहना, जो विषय निकला वो विषय को सुनना, उस विषय पे अपने मत को रखना। इसे महाराज कह रहे हैं झूठी जोड़ा छेड़ कर। अब ये जोड़ जिक्र ही तो है, इधर उधर की बात ही है, कोई प्रूफ थोड़ी है जो कह रहा है वो सत्य है। सुनी हुई और कहीं से मिलती है, सुनने में आती है, ये सारी बातें वहाँ कही जाती है और अपना अमूल्य कीमती समय उसमें बर्बाद हो रहा है। समय जा रहा है, घंटे 2 घंटे चले जाते हैं, मन को अच्छा लगता है, मन का रंजन होता है और इसी के लिए वहाँ वो जाते हैं। बकवाद करे नर आय, पचे सुतो घर जाए। ऐसे व्यर्थ समय गमाकर घर पे आता है, सोने का समय हो जाता है, सो जाता है। सोने के बाद आता है सपना, और सपने में क्या आता है, वही सब जो दिन में देखा वो सपने में आया। पचे सूतो घर जाई, होए सपना में जीव पड़े दोजख के माई, सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। इसी प्रकार मनुष्य की आयु, मनुष्य का कीमती समय बर्बाद होता जाएगा। अगर उसे सद्गुरु मिले, वेद बताए, तो ये बेकार का समय सिमरन में लगा सकता है, अपने भीतर के परमात्मा को खोज सकता है, भीतर की दुनिया में जा सकता है जो इस दुनिया से अलग है। इसके लिए चाहिए सद्गुरु। और सद्गुरु कैसे मिलेगी? महाराज कहते हैं
या जोग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। या जोग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। सतगुरु जकाही पीछाड़ा बे। सतगुरु जकाही पीछाड़ा बे। ये सब बराबर अंतर नाही। के सब बराबर अंतर नाही। जाने जमन कर जाण्या बे। जाने जमन कर जाण्या बे। संसार में वो बड़भागी है जो सद्गुरु को पहचान कर उनके शरण में चले गए, उनकी आज्ञा में रहते हैं। मगर सद्गुरु को पहचानेंगे कैसे? हम अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने मत से पहचानेंगे तो जैसा हम भीतर चाहते हैं वैसे मिले तो ठीक। हमने भी कुछ सद्गुरु का एक बना के रखा है ना कि भाई सद्गुरु ऐसे होने चाहिए, सद्गुरु वैसे होने चाहिए। तो हम हमारे तर्क से, हमारे मत से, हमारे मन से ढूंढेंगे तो वो सद्गुरु नहीं कहला सकते। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा मिला तो ठीक, नहीं तो ये सद्गुरु नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सद्गुरु को ढूंढने गया, बड़ी अच्छी कथा याद आ गई। अब उसने दिमाग में ऐसा बिठा रखा था कि कोई सद्गुरु उम्र दराज यानी लगभग बूढ़े से व्यक्ति होने चाहिए। जवान सद्गुरु की पहचान नहीं, उसने अपने मन में सोच लिया। उसकी दाढ़ी होनी चाहिए, उसके बाल भी सफेद चाहिए और वो ध्यान करते हुए दिखे। ऐसे ही सद्गुरु हो सकते हैं। अब चलो ढूंढने निकले। अब सद्गुरु तो गांव में नहीं मिलेंगे, सद्गुरु तो कहीं आश्रम में ही मिलेंगे। तो जहां जहां संतों की कुटिया है वहां वहां उसने देखना शुरू किया। अपने तर्क से उसे कोई कम ज्यादा मिलता, कोई उम्र में कम मिलता, ध्यान में बैठा हो तो जरूर मिलता। अरे नहीं, इसकी तो उम्र कम है, इतना कम उम्र वाला सद्गुरु नहीं हो सकता। सद्गुरु तो कोई बूढ़ा चाहिए। अब बूढ़े बाबा मिलते हैं तो उनको भेष नहीं दिखता। अरे ये तो भेषधारी नहीं है, ये सद्गुरु नहीं हो सकता। एक जगह ऐसे ढूंढते ढूंढते गया और उसको एक बाबा जी मिल गए। अरे ये है सद्गुरु। मगर चलो इसी को पूछते हैं कि और कहीं दूसरी जगह है कोई, क्योंकि उसके तर्क में बराबर बैठ रहा था। एक 60-65 साल का बूढ़ा बाबा जी था, ध्यान में बैठा था, बाल पके थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, दुबला पुतला था। एक छोटी सी कुटिया थी, नीम का पेड़ था और गांव से दूर उसकी कुटिया थी।
इसके तर्क में वो बराबर बैठ रहा था, फिर भी उसने पूछा, बाबा जी मुझे एक महात्मा की तलाश है, गुरु बनाना है और ऐसा ऐसा उनका ये होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ही कहेंगे, क्या तुमको ऐसे कोई महात्मा कहीं दिखे हैं? अब वो महात्मा जी ने कहा कि देखो, खोज करोगे तो अवश्य मिलेंगे, मगर आपने जो जैसी गुरु की व्याख्या करी है, अब वो व्याख्या में मैं भी बैठता हूं, मगर आपका मानना न मानना आप पर डिपेंड है। अब कोई गुरु ये थोड़ी कहेगा कि मैं गुरु हूं, आ जाओ मेरी शरण में, तो इसलिए वो कह नहीं रहा था। उसने कहा जाओ बेटा ढूंढो। ढूंढते 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 12 साल निकल गए। 12 साल के बाद आया वो वही उसी जगह, देखा अरे यही है जिसको ढूंढ रहा हूं मैं, वो यही आज मिल गए। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े से महात्मा कुटिया है, जाके उसके चरणों में झुक गए। महात्मा जी आपको ढूंढते ढूंढते 12 साल मेरे निकल गए, मगर मेरी खोज पूरी हो गई। धन्य है मेरे भाग को, आज मुझे आप मिल गए। महात्मा जी ने कहा तेरे 12 साल गए तो क्या मेरे नहीं गए? क्या मैं यहाँ बैठा आपका ही इंतजार कर रहा हूँ कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं, मगर मैं मेरे मुख से कैसे कहूं? तो कहने का मतलब हम ढूंढेंगे तो गलत को ही ढूंढेंगे, फिर सदगुरु की पहचान कैसे होगी? ये भोले भाले जीव कैसे सदगुरु के शरण में आएंगे? तो महाराज ने उसका उपाय बताया। हमको कहीं घरदार छोड़ के ढूंढ के निकलना नहीं है। क्यों? ये दूसरी योजना है, दूसरी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? गुरु आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आएंगे। क्या गुरु ही आपके घर तक आएंगे? कोई कह सकते तो हम तो अभी तक आज कोई हमको मिले ही नहीं। गुरु आपके घर तक आएंगे, मगर किसके घर तक आएंगे? पात्र चाहिए। महाराज कहते हैं सुनो एक मेरा हमारी अगाध, देव मेरो नाम मिलाऊं साथ। बहुत ऊंची बात है। सुनो एक मेर हमारी अगाध। परमात्मा कह रहे हैं कि हे भक्तों, मेरी तुम पर एक अगाध मेहर है, अगाध कृपा है। क्या? देव मेरो नाम मिलाऊं साथ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझ तक आपको लाने वाला जो नाम है, जिसको निहंचर कहते हैं, सत्सबद कहते हैं, वो मैं सत्सबद देने वाला संत आपसे मिला देता हूं। आप आपके घर में ही रहो, मगर एक बात है, किसके लिए भेजेंगे परमात्मा ऐसे संतों को जो तड़प रहा है, जो परमात्मा को मिलने के लिए रात दिन तड़प रहा है, उसके लिए ही भेजेंगे। एक राजा था, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था बैराग्यवती, 20 वर्ष की थी। बचपन में भक्ति में ही मन था और कहीं देखती भी नहीं थी। राजा रानी ने बहुत समझाया, मगर बेटी नहीं मानी। तो राजा ने उसके लिए एक अलग कमरा बना दिया और जाके तुम इसमें तुम्हारी भगवान की भक्ति करते रहे। अब न गुरु बनाया न भक्ति करते आता है, तो वो क्या करती, रात भर रोती रही परमात्मा के लिए।
हे परमात्मा, हे प्रभु, तुम कब मिलोगे, मैं तुम्हें मिलने के लिए तड़प रही हूँ। ऐसे कहते कहते अंदर से रोती रही। अब ये रोना ही एक दिन उसको गुरु से उसकी मुलाकात करवा दिया। परमात्मा करवा देते। अगर तुम रो रहे हो, अगर तुम तड़प रहे हो, तो परमात्मा आपको संत से मिलवा देते हैं। एक दिन एक चोर आया राजा का खजीना लूटने के लिए। देखा तो कोई रो रहा है। आधी रात में कौन रो रहा है? थोड़ा सा द्वार खोल के देखा तो एक लड़की 20 साल की रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, परमात्मा को पुकार रही है। चोर निकल गया, क्योंकि अगर थोड़ी सी आहट हो गई, ये लड़की तो जगी है, सबको बुला लेगी, मेरी चोरी करना यहाँ पे ठीक नहीं। जाते जाते चोर को ये सोचने लगा तो चलो ये लड़की को ही लूट ले, ये तो बहुत भोली है, ये तो वैसे भी परमात्मा के लिए पुकार रही है, रो रही है। दूसरे दिन रात में चोर आया, एक भेषधारी संत बन के, गुरु बन गया, था तो चोर। अब जब वो रात में लड़की रो रही थी तो दरवाजा खोल के अंदर आया। अंदर कौन आया देखा तो ये कोई संत महात्मा खड़े। भागी भागी गई और संतों के चरणों में अपना सिर रख दिया और रोने लगी। आखिर परमात्मा को दया आ ही गई, आखिर उन्होंने तुमको मुझे मिला ही दिया। अब वो तो चोर था, लड़की भोली थी। फिर उसने कहा उठो उठो, तुमको भगवान चाहिए तो गुरु बनाया कि नहीं? मुझे क्या पता गुरु बनाना पड़ता है। तो पहले तुमको गुरु बनाना पड़ेगा। अब मैं किसे बनाऊं? आप ही गुरु बनाती हो, आप मुझे बना लो, मगर यहाँ नहीं। कल रात में शाम को सब लोग सोने के बाद जितने भी गहने आप ला सकती हो उतने उठा के लाओ, वहां मैं रहूंगा, वहां आपको भगवान प्राप्ति